अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मनिष्ठ आर्यवचसायदगादरण्यम्। मायामृगं दयित एप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे हे शेषनागं त्वमहं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम परात्पर परम अखिलेश्वर इस ब्रह्मांड के नायक भगवान नारायण समस्त आवाहित देवी देवता मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान एवं 18 पुराणों पर पुराणों के वक्ता सुखदेव स्वरूप आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग मार्कंडेय पुराण में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरि नाम का सहारा, उसके बाद हम मार्कंडेय पुराण में प्रवेश करेंगे। जय करुणामयी राधे जय कृपामयी राधे जय करुणामयी
राधे। जय कृपामयी राधे। जय करुणामयी जय कृपामयी जय दयामयी राधे। जय कृपामयी जय करुणामयी जय कृपामयी राधे। जय करुणामयी जय कृपामयी जय दयामयी राधे। जय करुणामयी जय कृपामयी जय कृपामयी राधे। जय करुणामयी राधे। जय कृपामयी राधे। करुणामयी राधे। जय कृपामयी राधे। बोले राधा रानी सरकार की। विद्धोद्धाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या भीकरवालकीटबिलसा ध्वस्ताभिरसेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखीटविशिखां शापमगुणं तर्जनीं बिभ्राणामुनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। देखिए सज्जनों, हम मार्कंडी पुराण को श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पुराण श्रवण करने से पहले ये जानना होगा कि जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उसके वक्ता कौन है। जब तक हम वक्ता और श्रोता के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम पुराण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर पुराण के वक्ता श्रोता अलग अलग हैं। उसी तरह से मार्कंडेय पुराण के जो वक्ता हैं वो कौन है? मार्कंडेय ऋषि। और जो इसके श्रोता हैं वो कौन है? क्रौष्टुकी ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु ये बताओ, कलयुग जब आएगा, कलयुग के जो जीव होंगे, जो प्राणी होंगे, वो केवल पाप कर्म में संलिप्त रहेंगे। उनकी मुक्ति किस प्रकार होगी? मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक बताए गए हैं, 137 अध्याय बताए गए हैं। मार्कंडेय ऋषि के इस पुराण को श्रवण करा रहे हैं। कलयुग के प्राणियों का दुख किस प्रकार दुख दूर होगा। बंधुओं, मार्कंडेय ऋषि जो है, आपको एक बात बता दूं, इनकी उम्र कितनी थी? केवल 16 वर्ष के लिए इनकी आयु बताई गई। मार्कंडेय ऋषि के जो पिता हैं कौन? मृकंडू ऋषि। वो हर समय चिंतित रहते कि मेरे घर में जो मेरा बालक है उसकी उम्र कितनी है? केवल 16 वर्ष। उन्होंने 5 वर्ष नहीं है, आपने सुनी हुई बात कह रहे होंगे, शास्त्र जो कह रहा है उसको सुनो।
इसीलिए तो कहते हैं हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन कभी पुराण से पढ़ते नहीं है। किसी ने बोल दिया कि 5 वर्ष, 16 वर्ष बताए गए, आपके सामने मार्कंडेय पुराण रखा है, पढ़ लेना। तो बड़े परेशान रहते थे। मार्कंडेय ऋषि एक दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। भगवान शंकर का पूजन करते करते भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए मार्कंडेय ऋषि के पूजन से और दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, कहा मेरी उम्र केवल 16 वर्ष की और भगवान शंकर ने मुझे आज आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। देखो भगवान शंकर भगवान तो हैं ही, लेकिन गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ भी भगवान शंकर हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिण। भगवान शंकर गुरु है। रामायण में भगवान शंकर को गुरु बताया गया है। और इसी मार्कंडेय पुराण से जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसी मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की बड़ी पवित्र कथा है इस मार्कंडेय पुराण में। मदालसा की कथा है इसी मार्कंडेय पुराण में, जो कि भगवान की अनन्य भक्त भगवान के चरित्रों को श्रवण करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। गुरुओं के वर्णन करा है, गुरुओं के बारे में बताया गया है कि जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए। देखो परसों आपको व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी ने बताया, गो मने अंधकार, रू मने प्रकाश। अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु हो सकता है। अंधकार का मतलब अगर हमारे अंदर कोई अज्ञान है, हम कहीं गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उस मार्ग से जो हमें अच्छे मार्ग पर लगाए वही गुरु हो सकता है। और बंधुओं, जीवन में गुरु अवश्य बनाना। किसी संत को, ब्राह्मण को, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए। गुरु कोई वस्त्र का नाम नहीं है कि सफेद वस्त्र पहन लिए, पीले पहन लिए, इसी से गुरु कहलाया जाएगा। जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें परमात्मा से जोड़े, वही गुरु हो सकता है। और परमात्मा से कौन जोड़ता है? जो खुद परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, जिसके जीवन में छल कपट नहीं होगा। आपने मार्कंडेय पुराण में पढ़ना, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितना कठिन कठिन समय आया। बनारस में शमशान की भूमि तक में रहे। उनकी धर्मपत्नी ने, उनका एक जो छोटा बालक था, कितना कष्ट झेला, लेकिन जो उनके वाक्य थे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, जिसके नाम से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाए। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी तरह से हमको भी होना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने धर्म के लिए हमें सजग रहना चाहिए। जीवन में किसी संत को गुरु बनाओ। और मैं तो कहता हूं
ठीक है, आप लोग इतने ज्ञानी हैं कि न तो आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति बनती, न संतों के प्रति बनती, हनुमान जी की को अपना गुरु बना लो। हनुमान जी के प्रति सबकी श्रद्धा बन सकती है, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बल में भी अधिक है, ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा बल है। अतुलित बल धामम, और ऐसा नहीं केवल बल ही बल है, बल ही बल से काम नहीं चलता। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को अपना गुरु बनाओ। पहले तो कोशिश करो कि हमारी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति हो, संत महात्माओं के प्रति हो, लेकिन अगर नहीं होती तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हनुमान जी ने जिसे अपना शिष्य बनाया उसको भगवान से भी मिलाया। ऐसे आजकल के कलयुग के नहीं कि अपने आप तो भगवान से जुड़े नहीं, तो आपको कहां से जुड़ाएंगे? अब आप लोग कहेंगे भाई प्रमाण दिखाओ, प्रमाण बताओ कि हनुमान जी ने जिसको शिष्य बनाया उसको भगवान से भी मिलाया। लेकिन क्या करें, हम लोग पढ़ते तो रोज होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं क्या लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ते हैं? देखो, माता जी पढ़ती हैं, आप भी पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है, पता है? हनुमान चालीसा में 2 शिष्य बताए गए हैं जिनको भगवान से भी मिलाया और इस धराधाम पर, पृथ्वी पर राजा भी बनाया। गुनगुनाएं आप लोग भी, जय हो। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार, जय हो, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद देना। राम देखो, सुग्रीव राम जी से भी मिलाया और राम मिलाय राजपद देना। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव जी राम जी से नहीं मिल पाते, है कि नहीं है? और दूसरे कौन है? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। देखो, ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे नहीं कि भेड़ चालक। खूब भीड़ जितनी लगी है, अपने आप तो नरक में गए ही, साथ में चेलों को भी ले गए। जिस तरह से नदी के ऊपर पुल होता है, इस पार से भी जुड़ा होता है, नदी के पार से भी जुड़ा होता है, उसी तरह से हमारे जो मध्यस्थ, जो हमारे गुरु हैं, हम संसारियों से भी जुड़े हैं और परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं।
भाई जिसके पास जो होगा वो ही तो देगा। दूसरी चीज, गुरु और गाय, गाय में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम लोग कहते हैं गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है, बिल्कुल सही बात है। गाय का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, लेकिन हम लोग करते कहां हैं? हम लोग केवल बोलते हैं बस हमें दुर्गा जी का पूजन करना होगा, दुर्गा मंदिर में चले जाएंगे, शंकर जी का पूजन करना होगा, शंकर जी के मंदिर चले जाएंगे। लेकिन जो गाय हमारे घर पर बंधी हुई है, जिसके अंदर सब देवता निवास करते हैं, जिनके हर बाल बाल में ऋषि मुनि सब वास करते हैं, हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। कारण मान लो अगर हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं, किसी भी देवता का पूजन करते हैं, तो क्या चाहिए? दूध दही घी शहद शक्कर। भाई दूध दही किसका चाहिए? गाय का। और दूध दही कब होगा? जब हम गौ माता को पालते होंगे। बाजार के पन्नी वाले दूध से तो प्रसन्न होने वाले नहीं है भगवान। तो जब हमें पता है सब देवताओं की जननी गाय है, तो क्यों न गाय का हम पूजन करें कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम थोड़ा थोड़ा सबको प्रसन्न करने में लगे हैं, इसलिए कोई भी प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। अपना इष्ट एक बनाओ, उसके प्रति इतनी निष्ठा रखो। अगर हम शंकर जी को मानते हैं, भगवान नारायण के मंदिर में जाने के बाद ये प्रार्थना करो, हे भगवान नारायण मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, जो मेरे इष्ट हैं मेरे ऊपर उसकी कृपा और बरस जाए। ये नहीं कि हम शंकर जी को मानते हैं तो भगवान नारायण को क्यों प्रणाम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक पत्नी एक पति की होकर के रहती है, लेकिन सम्मान सबका करती है, उसी तरह हम लोगों का भी ये ध्येय होना चाहिए, अपना इष्ट एक बनाओ, लेकिन ध्यान सबका करो, सम्मान सबका करो। बंधुओं, हम लोगों के मध्य में जो परम पूजनीय संत गुरुदेव भगवान मेरे गुरु तुल्य हैं, ऋषिकेश भरत मिलाप आश्रम से, इन्हीं के बगल में अपना जीवन लगभग 20 साल कटा है। तो संत बंधुओं जीवन में कितना कष्ट भोगते हैं। संत कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। हम लोग बोलते हैं इन्होंने क्या त्यागा, और भगवान के इतने प्रिय क्यों होते हैं। देखो याद रखना, अगर भगवान को पाना है ना, तो किसी संत के चरणों का आश्रय ले लेना। जो भगवान के भक्त हैं उनके चरणों का आश्रय लेना, समझना आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कल एक चर्चा चल रही थी महाराज जी, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। भागवत को पुराण का तिलक क्यों कहा गया? भैया लिखा तो सबसे बाद में गया, उससे पहले 17 पुराण निकले, लेकिन तिलक उसको क्यों बताया गया? भाई ऐसी विशेषता क्या है भागवत में? तिलक का मतलब श्रेष्ठ। हम तिलक कहां लगाते हैं? माथे पे। जो हमारे शरीर का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हम तिलक लगाते हैं। तो भागवत को पुराण का तिलक क्यों कहा गया? याद रखना बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक है, उसमें कथा है, लेकिन संतों के सानिध्य में रह करके बैठ करके जो उसका सार निकला, उसका सार निकला। आपने भागवत की कथा सुनी हुई है। भागवत में कहीं भी भगवान एकदम से प्रकट नहीं हुए।
भगवान अगर प्रकट हुए हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए हुए हैं। भक्त का चरित्र, जिस कथा में भगवान के भक्तों का चरित्र होगा, भगवान वही दर्शन देंगे। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नारायण इस धराम पर आते। आप चाहे ध्रुव की कथा सुन लो। भगवान जी ने जब ध्रुव ने भगवान का तप किया तो ध्रुव की रक्षा के लिए भगवान आई। कथा किसकी है? भगवान के भक्त की। आप नरसिंह की कथा देखो। भगवान के बड़े प्रिय भक्त प्रहलाद जी भगवान का तप करते हैं, भजन करते हैं, तब जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। नहीं तो अगर केवल दुष्टों को मारना होता, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को केवल भृकुटी को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो सृष्टि वैसे ही लय हो जाए। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर भगवान आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, और भागवत इसलिए श्रेष्ठ है, उसमें भगवान के भक्तों का चरित्र बताया गया है, इसलिए भागवत को पुराण का तिलक बताया गया है। संतों का चरित्र बताया गया है। संत भगवान को इतने प्रिय लगते हैं। संत कहते हैं कि क्यों लगते इतने प्रिय? नारायण नारायण कि ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। 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 ऊधो मोहे संत लगे क्यों लगते अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के। 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 भोग पदार्थ सारे। भोग पदार्थ ये भोग पदार्थ सारे। ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। संसार को छोड़ करके केवल जो भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के मार्ग पर लगे, इसीलिए संत जो है भगवंत को अति प्रिय लगते हैं। भगवान को अगर ढूंढना है तो पहले किसी संत को पकड़ो। भगवंत तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। जहां संत होंगे वहीं भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए, शायद समय भी पूरा हो चुका है 15-20 मिनट का, तो अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम भगवान नारायण से यही प्रार्थना करते हैं। हे भगवान नारायण, हम सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय श्रीमन नारायण। राधे साधो। साधो। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य व्यासरी जी का। और एक निवेदन मुख्य व्यासपीठ की ओर से भी सभी वक्ताओं के श्री चरणों में कि समय का जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे मध्य में आचार्य श्री दीपक मिश्रा जी जो अग्नि पुराण के वक्ता हैं, तो वो हम सभी के सामने अग्नि पुराण के अंतर्गत आने वाले सनातन और गौ सेवा के परक जो भी वेद प्रतिपादित सूत्र हैं उनका श्रवण करवाने की कृपा करें। पूज्य व्यास।